तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। इस कहानी की शुरुआत एक औरत को दिखाते हुए होती है जब उसकी आंखों के सामने दो खतरनाक गैंगस्टर उसके हस्बैंड को मौत के घाट उतार देते हैं और उसके बाद उस औरत को भी दूसरी दुनिया का मुसाफिर बना दिया जाता है। फिर ये गैंगस्टर एक बड़ा गड्ढा खोदते हैं और इन दोनों की लाशों को उसके अंदर फेंक देते हैं, पर उन दोनों को ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो औरत मरी नहीं है बल्कि अभी भी जिंदा है। उस औरत का नाम ब्रेनर है और वो एक ट्रेन सोल्जर रह चुकी है। उसके हस्बैंड का नाम था डायलन, जो कि एक पुलिस वाला था। अब यहाँ से ये कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम दोनों हस्बैंड वाइफ को देखते हैं जो छुट्टियों में घूमने के लिए कहीं जा रहे थे। तभी एक ट्रक इनकी गाड़ी के करीब से गुजरता है। उसमें बैठा हुआ एक आदमी ब्रेनर की खूबसूरती देख करके गलत गलत कमेंट्स करने लगता है, फिर बदतमीजी से गाड़ी को ओवरटेक करते हुए निकल जाता है यहाँ से। कुछ देर बाद ये दोनों एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं फ्रेश होने के लिए। डाइनर बाथरूम में चला जाता है और ब्रेनर बाहर एक टेबल पर बैठी रहती है। इसी दौरान वही ट्रक वाला आदमी रेस्टोरेंट में आता है और ब्रेनर के साथ छेड़छाड़ करने लगता है। इस बार तो वो काफी हद पार कर देता है और भी ज्यादा बदतमीजी करने लगता है। उस आदमी का नाम बूज है और वो एक बदमाश है। जब वो ब्रेनर के साथ गंदे तरीके से बात कर रहा था तभी डायलन बाथरूम से बाहर आता है और उन दोनों के बीच में बहस शुरू हो जाती है। अब इससे पहले कि इन दोनों के बीच में WWE की फाइट शुरू होती, तभी इस रेस्टोरेंट की ओनर इन दोनों के बीच में आकर के इनको शांत कर देती है। फिर वो उस कपल से कहती है, दरअसल यहाँ के लोगों को ऐसे प्यारे जोड़ों को देखने की आदत नहीं है। डायलन उस बुजुर्ग औरत को थैंक्स कहता है। अब रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद ये कपल आगे बढ़ते हैं और एक जंगल में खूबसूरत जगह पर रुक कर के कैंप लगाते हैं रात गुजारने के लिए। जैसे ही अब ये आराम करने लगते हैं तभी एक महिला पुलिस ऑफिसर आती है और ब्रेनर से बात करने लगती है। दरअसल वो यहाँ पर इन दोनों को वार्न करती है कि तुम लोग अपना ख्याल रखना, क्योंकि यहाँ के लोग अजनबियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। अब उस पुलिस ऑफिसर को धन्यवाद कहने के बाद ये दोनों यहाँ से निकलते हैं और ट्रैकिंग पर जाने लगते हैं। ट्रैकिंग करते वक्त डायलन अपनी पत्नी से पूछता है कि उन्हें बाएं जाना चाहिए या दाएं। तब ब्रेनर कहती है कि हमें बाएं जाना चाहिए। अब जैसे ही ये बाएं साइड की तरफ आगे बढ़ते हैं तभी अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। तभी इन्हें एक केबिन नजर आता है। तब ये बारिश से बचने के लिए उस केबिन के अंदर चले जाते हैं। रोमांटिक मौसम की बात करते हुए ये दोनों केबिन के अंदर रोमांटिक कुछ पल बिता लेते हैं। थोड़ी देर बाद ब्रेनर केबिन को एक्सप्लोर करने लगती है। जब वो एक रूम में जाती है तो वहाँ पर उसे एक सीक्रेट जगह नजर आती है। जब वो उस जगह को खोल करके देखती है तो वहाँ पर बहुत सारा गोला बारूद और काफी सारे हथियार रखे हुए थे, जिसे देखकर कि ये लोग बहुत ही बुरी तरीके से डर जाते हैं। अब ये दोनों फैसला करते हैं कि हमें यहाँ से फौरन निकल जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही ये लोग यहाँ से निकलने लगते हैं तभी बुज नाम का एक आदमी इनके पीछे आ जाता है और बंदूक की पूंछ से इनके सर पर वार करता है, जिससे ये दोनों यहीं कर बेहोश हो जाते हैं। जब उन दोनों को होश आता है तो वो दोनों एक कमरे में थे और उन दोनों के हाथ पैर बंधे हुए थे। इसके बाद बुश डाइनर को बुरी तरीके से टॉर्चर करता है और ब्रेनर को ये देखने के लिए मजबूर करता है ताकि वो बुरी तरीके से परेशान हो जाए। थोड़ी देर बाद एक आदमी आता है और बुश को बताता है कि जिस आदमी को तुम लोग टॉर्चर कर रहे हो असल में वो एक पुलिस वाला है। अब ये बात सुनकर के बुश बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। फिर वापस कमरे में आकर के डायलन से कहता है कि भाई मुझे नहीं पता था कि तुम एक पुलिस वाले हो। तभी अचानक से वो अपनी गन निकालता है और इन दोनों पर गोलियां चला देता है। फिर अपने आदमियों से कहता है कि इन दोनों की लाशों को ले जाकर के ठिकाने लगा दो। उसके आदमी एक बड़ा गड्ढा खोदते हैं और उन दोनों की लाशों को उसके अंदर डाल देते हैं। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम ब्रेनर को देखते हैं ट्रेनिंग करते हुए। दरअसल हमें ये इसीलिए बताया गया कि ताकि हमें पता चल सके कि ब्रेनर कोई मामूली औरत नहीं है। इसके बाद ये कहानी वापस प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि सभी गुंडों के जाने के बाद ब्रेनर होश में आती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ब्रेनर को गोलियां लगी नहीं थी बल्कि उसकी बॉडी से टच करके निकल गई थी, जिसकी वजह से उसे खरोंच लगी और उसकी बॉडी से खून निकलने लगा। होश में आती वो अपने हस्बैंड को देखती जो अब तक मर चुका था। वो उसकी बॉडी को पेड़ की छोटी छोटी शाखाओं से ढक देती है और वापस आती अपने कैंप वाली जगह पर। उसे अपने हस्बैंड की मौत से बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा था और वह उसकी मौत का जिम्मेदार भी अपने आप को मान रही थी, क्योंकि बाय साइड जाने की सलाह उसी ने दी थी, जो उनके लिए एक बहुत ही बड़ी घातक गलती थी। अब ब्रेनर अपनी असली पहचान को याद करते हुए ये फैसला करती है कि वह अपने हस्बैंड के कातिलों को ऐसी मौत मारेगी कि मौत भी देख करके थर थर कांप जाएगी। वो फौरन एक कुल्हाड़ी उठाती और निकल पड़ती उन गुंडों को खत्म करने के लिए।
वहीं दूसरी तरफ बुज अपनी माँ के घर पहुंचता है। वहां पर वो एक औरत को पकड़ता है और उसकी मर्जी के खिलाफ उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। दरअसल यहाँ के लोग बुज और उसके आदमियों से बहुत ही ज्यादा डरा करते थे और यहाँ की औरतों और लड़कियों को किडनैप करके जो मर्जी है उनके साथ में किया करते थे। तभी उसकी माँ बुज के पास आती और बुज से कहती कि जल्दी से खाना खा लो क्योंकि तुम्हारे लिए मेरे पास एक काम है। उधर हम ब्रेनर को देखते हैं जो लकड़ी से एक धारदार हथियार बनाती है। फिर बुज के एक आदमी को पकड़ करके बड़ी बेरहमी से उसे मौके काट उतार देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रेनर इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उस आदमी को खत्म करने और उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने के बाद वह जंगल में गायब हो जाती है। कुछ टाइम बाद वो एक और आदमी को मार कर के ऊपर पहुंचा देती है और वहीं एक दूसरे आदमी को जान से नहीं मारती है बल्कि उसके पैर को काट करके उसे यहाँ से भागने का एक मौका देती है। इसके बाद वो बुझ के उस केबिन को आग लगा देती है जिसमें हथियार भरे हुए थे, जिससे यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। इसके बाद हमें होप्स नाम का एक शेरिफ दिखाया जाता है। जब उसे इस धमाके की आवाज सुनाई देती है तब वो ये पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिर ये क्या था। वहीं दूसरी तरफ बुझ और उसकी मां को भी उस धमाके की आवाज सुनाई देती है। जब बुश को अपने केबिन की तरफ से धुआं होता हुआ दिखाई देता है तो वो ये देखकर कि बहुत ही बुरी तरीके से घबरा जाता है। उसकी माँ फौरन उसे वहां जाकर के जांच करने के लिए कहती है। जब वो उस जगह पर पहुंचता है तो वो वहां पर अपने घायल आदमियों को देखता है जिसका ब्रेनर ने पैर काट करके लंगड़ा कर दिया था। तभी बुश उसे जल्दी से अपने ट्रक में डालता है और वहां से निकल जाता है। तभी हम ब्रेनर को देखते हैं जब उसके ट्रक का पीछा कर रही थी। वहीं बुझ अपनी माँ के पास लौटता है और उसे ये बुरी खबर सुनाता है। इससे उसकी माँ को पता चलता है कि उनके कुछ लोग मारे गए हैं। वो बुझ पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और उसे गालियां देती है, यहाँ तक कि वह उसे थप्पड़ भी मार देती है क्योंकि उसकी वजह से ये लोग एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुके थे। फिर वो बुझ को ऑर्डर देती है कि जितने भी लोग बाहर से आए हुए हैं उनका पता करे। इससे हमें पता चलता है कि उसकी माँ का एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क है और वो एक बहुत ही बड़ी गुंडी है। इसके बाद वो अपने एक आदमी जो कंप्यूटर एक्सपर्ट है वो उसके पास जाती है और उसे उस औरत की प्रोफाइल चेक करने को कहती है। तब वो आदमी ब्रेनर की प्रोफाइल देता है। तब इस बूढ़ी गुंडी को पता चलता है कि ब्रेनर कोई मामूली औरत नहीं है बल्कि वे बहुत ही खतरनाक और ट्रेंड सोल्जर रह चुकी है। अब ये देख करके डर के मारे इस बूढ़ी गुंडी की पेंटे के लिए हो जाती है। उधर शरीफ जब जंगल में आता है तो उसे बुझ के एक आदमी की लाश मिलती है। अब वो फौरन कमांड सेंटर में कॉल करता है और जंगल में मिली लाश की रिपोर्ट देता है। उधर जंगल में ब्रेनर अपना अगला शिकार करने की तैयारी कर रही थी। जंगल में ब्रेनर चारों तरफ जाल बिछा देती है। वहीं शेरिफ होप्स के आदमी उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर बुझ के आदमी की लाश मिली थी। तब वो ऑफिसर शेरिफ को बताते हैं कि ये आदमी माँ के नेटवर्क का था और ये भी बताते हैं कि इस पूरे जंगल में माँ का राज चलता है और यहाँ पर जो कुछ भी होता है वो माँ के ऑर्डर पर होता है। अब ये बात सुनकर के शेरिफ हाउस फौरन माँ से मिलने की इच्छा जताता है। वही दूसरी तरफ कमांड सेंटर में काम कर रही एक लड़की माँ को कॉल करके बता देती है कि शेरिफ आपसे मिलने के लिए आ रहा है। इससे हमें पता चलता है कि ये लड़की भी माँ के पैसों पर काम करती है। कुछ ही देर बाद शेरिफ अपने आदमियों के साथ माँ से मिलने के लिए पहुंच जाता है और जंगल में मिली लाशों के बारे में उसे बताता है, लेकिन ये बूढ़ी अम्मा उसे कुछ भी नहीं बताती है और इस तरीके से दिखावा करती है कि उसके आदमियों पर किसी ने भी हमला नहीं किया। इसके अलावा वो ये दावा करती है कि उसके आदमी ने तो सुसाइड की थी, लेकिन ये सिर्फ अच्छी तरीके से जानता था कि ये बुढ़ी अम्मा झूठ बोल रही है, लेकिन फिर भी वो कुछ भी नहीं कहता है और अपने आदमियों को लेकर के वहां से चला जाता है। उसी रात ये बुढ़ी अम्मा और उसके आदमी अपने मरे हुए साथी का शोक मनाने लगते हैं, फिर शराब पीते हैं और सो जाते हैं। जब उसकी आंखें खुलती है तो वहीं गोवर में होता है। जब वो थोड़ा आगे बढ़ता है तो ब्रेनर पहले से वहां पर उसका इंतजार कर रही थी। तभी फौरन वो उस पर हमला कर देती है अपने हस्बैंड की मौत का बदला लेने के लिए और उसे बहुत ही बुरी तरीके से मार मार करके अधमरा कर देती है। बुझ को तड़पता हुआ देख करके उसे बहुत ही ज्यादा सुकून मिल रहा था और आखिर में बुझ के तड़प करके मौत हो जाती है। अगली सुबह हम ब्रेनर को देखते हैं जो वहीं पर छुपी हुई थी। वो एक आदमी को देखती जो एक लड़की को पकड़ करके अंदर ले जा रहा था। वो उस लड़की को ले जाकर के अंदर बंद कर देता है। जब ब्रेनर वहां जाकर के देखती तो वो यहाँ पर अकेली लड़की नहीं थी बल्कि उसके अलावा काफी सारी लड़कियों को कैद करके रखा गया था। ये देख करके उसे बहुत ही ज्यादा दुख होता है और वो अब ये फैसला करती है कि अब इनको आजाद करवा कर के दम लूंगी। अब ब्रेनर किसी तरीके से कमरे के अंदर घुस जाती है और फौरन सभी लड़कियों को आजाद कर देती है, लेकिन ये सभी लड़कियां इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि ब्रेनर को मना कर दी थी कि हम लोग यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। इसी दौरान एक लड़की यहाँ पर जोर से चिल्ला देती है और एक हथियारबंद आदमी अंदर दाखिल हो जाता है और अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर
देता है, जिसे गोली लगने से एक लड़की की मौत हो जाती है। तब ब्रेनर अपना कमाल दिखाती है और उस आदमी को कुत्ते की मौत मार देती है। इसके बाद ब्रेनर एक लड़की जिसका नाम एमिली है उसके साथ जंगल की तरफ भागती है। वह दूसरी तरफ माँ को पता चलता है कि उसका बेटा बुच मर चुका है और सभी लड़कियां भी यहाँ से फरार हो चुकी है। अपने बेटे की मौत से माँ बहुत ही बुरी तरीके से टूट जाती है और फिर अपने आदमियों को ऑर्डर देती है कि सारे आदमी और कुत्तों को इकट्ठा करे और कैसे भी करके उस लड़की को पकड़ करके मेरे पास लाए। तभी माँ का एक आदमी ब्रेनर का ठिकाना ढूंढ लेता है, मगर ब्रेनर के लगाए हुए जाल में फंस करके वो यहीं पर मारा जाता है। इसके बाद यहाँ पर एक और आदमी आता है, लेकिन ब्रेनर उसे भी गोली मार करके जान से खत्म कर देती है। उस रात ब्रेनर और एमिली साथ में बैठते हैं और बात करते और काफी अच्छा समय बिताते हैं। एमिली ब्रेनर को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन साथ ही उसे ये डर भी है कि अगर माँ ने उसे पकड़ लिया तो पता नहीं वो उसके साथ में क्या करेगी। लेकिन ब्रेनर उसे भरोसा दिलाती है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसी बीच माँ का एक खास आदमी हन जो कुत्तों को लेकर के जंगल में निकल जाता है ब्रेनर को ढूंढने के लिए। अगली सुबह वो लोग एमिली को पकड़ लेते हैं, लेकिन ब्रेनर टाइम पर पहुंच करके उन लोगों को खत्म कर देती है। इस दौरान शरीफ होप से पहुंच जाता है वहाँ पर। तभी हन का एक आदमी शरीफ के पैर में गोली मार देता है। तभी ब्रेनर उस आदमी को देख लेती है और गोली मार करके काम तमाम कर देती है उसका। फिर ब्रेनर और एमिली होप्स को एक सुरक्षित जगह पर ले जाते हैं। ब्रेनर होप्स से कहते कि हमें उन लोगों का ध्यान भटकाना होगा, वरना वो लोग बार बार यहीं पर आते रहेंगे। इसके बाद ये लोग इस ठिकाने को छोड़ने का फैसला करते हैं। अब एमिली और ब्रेनर एक नाली के साथ चलते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी ब्रेनर की मुलाकात उस महिला पुलिस ऑफिसर से होती है जिसने ब्रेनर और उसके हस्बैंड को इस इलाके के बारे में वार्न किया था। ब्रेनर यहाँ पर उसे हेल्प मांगती है। तब वो इन दोनों को अपनी गाड़ी में बैठाती है और यहाँ से निकल पड़ती है। और ये दोनों भी बहुत ही ज्यादा थकी हुई थी, इसीलिए नींद आ जाती है। जब इन दोनों की आंख खुलती तो ये अपने आप को माँ और उसके आदमियों से गिरा हुआ पाती है। इससे इन्हें ये पता चलता है कि ये महिला पुलिस ऑफिसर भी माँ के लिए काम करती है। अब माँ के आदमी इन दोनों को टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। तभी एमिली माँ को बताती है कि वो बुच के बच्चे की माँ बनने वाली है। ये बात सुनकर के माँ अपने आदमियों को ऑर्डर देती है कि एमिली को एक दूसरे रूम में ले जाओ। वहीं ये लोग ब्रेनर को एक कमरे में बांध करके टॉर्चर कर रहे थे। तभी एमिली खाना लेकर के आती है और वहाँ पर खड़े गार्ड को मार करके ब्रेनर को छुड़ा लेती है। अब ब्रेनर उस रूम में जाती है जहाँ पर माँ के सारे आदमी मौजूद थे। ब्रेनर मौत बन करके टूट पड़ती है उन सब पर और एक एक करके इन सबको इस दुनिया की बाउंड्री से बाहर कर देती है। इसी बीच माँ एमिली के गले पर चाकू रख देती है और ब्रेनर से कहती है कि वो फौरन अपने हथियार को फेंक दे। इसी बीच एक आदमी पीछे से ब्रेनर पर हमला कर देता है और माँ एमिली के गले को रेत कर तो भाग जाती है यहाँ से। ब्रेनर उस आदमी का काम तमाम कर देती है। फिर जब वो एमिली के पास पहुंचती है, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। अब यहाँ से कहानी 3 महीने बाद की दिखाई जाती है और अब माँ को देखते हैं जो एक बगीचे में बैठी हुई थी। तभी उसे एक मैसेज मिलता है जजमेंट डे। तभी अचानक से गोली आकर के लगती है माँ के बेजे में। दरअसल ये गोली ब्रेनर ने चलाई थी जो कि जंगल में छुपी हुई थी। वो अपने हस्बैंड की मौत का बदला लेने के बाद यहाँ से चली जाती है और इसी सीन के साथ ही कहानी आर्मी ऑफ फोन ये पर खत्म हो जाती है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके लाजमी बताएं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। आप लोग वीडियो को लाइक एंड कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।